लड़की का ताबूत अचानक इतना भारी हो गया कि 6 लोग मिलकर भी उसे उठा नहीं सके, क्योंकि ताबूत के ऊपर एक अदृश्य दानव खड़ा था जिसे कोई नहीं देख पा रहा था सिवाय लड़की के पिता के। पिता ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन बाकी लोग सोचते रहे कि बेटी के गम ने उसे पागल कर दिया है। अगले ही पल वह दानव दूर दिखाई देता है और ताबूत को खींच कर ले जाने की कोशिश करने लगता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए पिता ने पास पड़ा फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और जोर से मार दिया। सब लोग हैरान। पिता ने ताबूत खोला और बेटी की लाश को बाहर उठा लिया, और तभी लड़की ने हल्की सी सांस ली। पिता की आंखों में उम्मीद लौट आती है। दूर हटो, ये मेरी बेटी है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे पागल समझकर लड़की की देह छीन लेते हैं। तभी पादरी भीड़ चीरता हुआ आता है और तुरंत प्रार्थना और मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। मंत्र चल ही रहा था कि लड़की का छोटा भाई डर से चिल्लाता है, पापा। लड़की का शरीर हवा में उठने लगता है। यह संकेत था कि दानव अब इस शरीर में पूरी तरह प्रवेश करने वाला है। पादरी तेज आवाज में मंत्र पढ़ता है और तभी लड़की नीचे गिरती है। पिता दौड़कर पकड़ना चाहता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आता। लड़की गायब हो चुकी थी। वह तुरंत शवगृह की ओर भागता है। 3 दिनों तक बेटी वहीं थी और पिता को हमेशा उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। उसे यकीन था बेटी के अंदर दानव के साथ उसकी आत्मा भी है। अगर वह बेटी की आत्मा को पुकार ले, दानव उसके शरीर पर कब्जा नहीं कर पाएगा। वह हर कमरे, हर गलियारे में दौड़ता हुआ नाम पुकारता है। आखिरकार वह बेटी को देखता है और देखता है कि कोई अंधेरी ताकत उसे खींचकर ले जाने की कोशिश कर रही है। एक कोने में बेटी का शरीर पड़ा था, उस पर ढेर सारी पतंगें, मॉथ्स बैठी थीं। यह दानव की उपस्थिति का संकेत था। पिता जैसे ही पास जाता है, दानवी शक्ति उसे पीछे खींच लेती है। वह किसी जीवित इंसान को पास नहीं आने देती। तभी पादरी फिर से पहुंचता है। वह पिता का हाथ पकड़कर कहता है, एक साथ मंत्र पढ़ते हैं। दोनों शुरू हो जाते हैं, लेकिन दानव अब उनकी शक्तियों से बहुत आगे जा चुका था। दोनों मिलकर भी उसे बाहर नहीं निकाल पाए। दानव पिता से फुसफुसाता है, अगर लड़की को जिंदा चाहिए तो उसके बदले तुम्हें खुद को देना होगा। पिता ने बिना सोचे समझे अपनी जान बेटी के बदले दे दी। जब लोग वहां पहुंचे, पिता गायब था। सिर्फ बेटी जमीन पर पड़ी थी और उसकी सांस बेहद धीमी लेकिन चल रही थी। लोग उसे अस्पताल ले गए। उधर पिता अब जीवन और मौत के बीच था। उसे पता था कि दानव उसके शरीर पर कब्जा कर चुका है और अगर वह जिंदा रहा तो उसका परिवार खतरे में पड़ जाएगा। अपने अंतिम क्षण में उसने खुद अपनी जान ले ली ताकि उसकी बेटी और परिवार